देखो सबकी बहू बेटी एक सी है, और एक सी ये समझना चाहिए। मैं तो यह बात कहूँ, मैं भी किसी की बहू बेटी हूँ, लेकिन एक भी बंदा दुकान पे नहीं आया करता, एक महीना तो कोई बंदा भी दुकान पे नहीं आया था। तो एक शीशा है मेरा दौरा, मतलब मैं सही हूँ और मेरी गेट से बाहर जाने मैं गलत हूँ। ये तो दुनिया एक देखने खातर एक शीशा है। तो गलत लिखा है, लेकिन एक बार ये सोच ले करो कि बहन बेटी आपकी भी है। अभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम ढाकल गांव में पहुंचे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि 17 साल की साध्वी कंचन नाथ के साथ एक और वायरल होगी ढाकल में। पता भी होगा आपको कौन है, मीना कुंडू। तो पहले मैंने आपको दिखाया भी था, पिछली वीडियो में मीना कुंडू से मैंने मिलवाया भी था। लेकिन आज हम आपको मीना कुंडू की ना लाइफ के बारे में बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी जो इतने जीवन में संघर्ष किया है ना, उस संघर्ष में कितने लोगों ने उनका साथ दिया और कितने लोगों ने उन्हें जो है गिराया। तो आज मेरे साथ आज पूछते आज एक बार। तो राम राम मीनू कुंडू जी। राम राम जी। और सबसे पहले तो मैं सभी अपने चैनल वालों को और सभी को परिवार, मतलब परिवार मानना चैनल वालों को, सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम है सभी को। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पिछली बार आए थे हम जैसे आपके पास यहाँ पे, पिछली बार तो आपकी जैसे दुकान वगैरह देख के गए थे। तो इस बार ना काफी डिमांड आई सबकी कि भी हमें मीनू कुंडू जी की लाइफ के बारे में जानना है, भी इतना स्ट्रगल कैसे किया और यहाँ तक कैसे पहुंची है। तो बता दो फिर आज दर्शकों को कि आपने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और यहाँ पे कैसे पहुंचे हो, कितने लोगों ने सपोर्ट किया आपको। जी मुझे अब मतलब अब तक से जो ये वीडियो वायरल हुई है उससे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हैं, हद से ज़्यादा। मतलब बहुत खुशी है मैंने इस बात की, भाई इतनी सपोर्ट करे हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप यहाँ पे डांस वगैरह करते हो, गांव कुछ तो गांव का एरिया ऐसा हो जाता है भी गांव में नहीं करते औरतों को भी नाचना वगैरह, लेकिन आप कर भी लेते हो। आपके ससुराल वाले कुछ नहीं बोलते आपको? नहीं जी, मेरे वाले कुछ नहीं बोलते। मतलब आप खुद बंदा सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुनिया का काम तो कुछ न कुछ तो दुनिया करेगी। तो सपोर्ट मिलता है आपको पूरा? सपोर्ट है, मतलब मेरे घर वालों का और बच्चों का भी फुल सपोर्ट है। और जैसे आप ये दुकान कर रखी है, यहाँ पे वीडियो वायरल हुई है, इससे कुछ फर्क पड़ा आपको? हाँ जी, मतलब फुल फर्क पड़ा इस बात का। कितने टाइम से आपने कर रखी है दुकान? मैंने 13 साल हो गए दुकान करी ना। तो अच्छा 13 साल हो लेकिन गए वायरल ही वही हूँ मैं। अच्छा वायरल भी हो तो मतलब ये कह सकते हैं कि साध्वी कंचन नाथ के साथ आप वायरल हो गए। मैं तो धन्यवाद करूँ हूँ उस साध्वी कंचन नाथ से भी, जिसके वजह से मैं वायरल हुई हूँ। धन्यवाद है बार बार। तो जैसे साध्वी के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? साध्वी बहुत बढ़िया कर रही है। मतलब 17 साल की है, 17 साल की ने तो अपना ऐसा कहने का ज्ञान नहीं होता जो इसने, मतलब इतना ज्ञान है। बिल्कुल प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है और सभी देखने खातर उसकी तरस रहे हैं। हाँ मतलब सुनने में भी आया और सब देख भी रहे कि बहुत दूर से लोग आ रहे हैं उससे मिलने। तो जैसे मैंने तो देखा था, एक वीडियो देखी थी, वीडियो देख के मैं आपसे मिलने आ गई। तो आप इतने वायरल भी हो गए उस वीडियो के साथ में, तो आप क्या कहना चाहते हो फिर उसके लिए? जी मैं मतलब नचन का तो मेरा असर हुआ था जिस दिन मैं जमी थी, थोड़ी बड़ी हुई थी, सोदी संभाले थी, देता नाचूं। लेकिन उसका नचने का वायरल इतने दिन के बाद अब हुई हूँ, इसे बहुत खुशी है। मैंने वायरल होने की पूरी खुशी है? हाँ पूरी खुशी है। मतलब जाना तो एक दिन सपना है, लेकिन जिस टाइम मेरी डेथ होगी तो किस तरह के हो मीना कुंडू, हर एक बंदा ने बेरा लगागा। वैसे तो सारे जावा है, लेकिन मेरा हर एक बंदा ने बेरा लगागा। मतलब मीना कुंडू का जो डेथ होगी। तो जैसे आप ये वीडियो वगैरह भी आपकी चैनलों पे हर जगह चलने लग रही है, उस वीडियो पे कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। जो गलत करने लग रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो आप? उनसे कह रही कि मैं मतलब जो मैं असभ्य कोई भी, मतलब कोई भी कमेंट ना करो और ना कुछ भी लिखो। मैं सिर्फ भजना नाची थी और ये भजने लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई भी गेड़ो। लेकिन कोई मतलब मैं भजना पर नेचर और उसकी फिल्म बना रखी है, कोई किस तरह ला रहा है, कोई किस तरह, ये तो गलत है। देखो सबकी बहू बेटी एक सी है, और एक सी ये समझना चाहिए। मैं तो यह बात कहूँ, मैं भी किसी की बहू बेटी हूँ, लेकिन ये गलत है। ये नहीं कहती कि खुद मेरा चैनल है मीना कुंडू क्लोथा, उसके नाम से यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम चैनल है, मैं भी डालूँ, नाचन की भी डालूँ। फिर वो कोई टेम हुआ है जहाँ नाचन का प्रोग्राम हुआ, नाचन की डालो, जो मतलब सॉन्ग वगैरह हुआ है। तो वहाँ एक देखो एक छोटी सी 17 साल की साध्वी है जो तपस्या हुआ तो तपस्या कर रही है,
और आप मैं उसमें भजन में मतलब कीर्तन कह लो अपना देसी भाषा में, तो आप उस पर गलत कमेंट करके उसने और बढ़ावा दे रहे हो, ये तो गलत है जी। तो जैसे मतलब इतने लोग जो हैं कुछ गंदे कमेंट कर रहे हैं, कुछ सही भी कर रहे हैं, तो परिवार वाले कुछ बोलते नहीं इसके लिए? परिवार वाले कुछ नहीं बोलते जी, परिवार वाला पता है भाई अपना खुद भजन में नाचा है। और ये आज की तो है नहीं, मतलब मैं 10-12 साल की थी तभी मेरी दादी शिकायत कर दी मामने में दे के नाचो, लेकिन सारा मेरा सिरखा खेड़ी गांव है, मतलब हर एक बंदा ना वहां बेरा है भाई मैं नाचूं। और बाकी रंदा खंदा जो मेरा उरा बीतरिया है तो अपनी सारी डेकल मेरा भाई मैं, मतलब कुछ भी प्रोग्राम हो सबसे पहले मैं नाचूंगी जब कुछ प्रोग्राम का कोई शुरुआत हो। आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोलते इस चीज के लिए? मेरे हस्बैंड जी डेथ हो चुकी है, उसने 6 साल हो गए। अच्छा, हस्बैंड की आपकी हाँ, डेथ हो चुकी हाँ है। जी। तो उसके बाद से इतना हौसला आपको किसने दिया? खुद ने जी, मेरे खुद ने इतना सलाया, क्यों दुनिया की सुन सुन कर इसकी बात है। तो मतलब उसकी तेरहवीं भी को नहीं थी जब लोग कहने लगे थे या कौन रंदी उरा या तो जावेगी, लेकिन खुद 13वीं तक तो इतने तो कोई बंदा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे तब भी ये बात सुनी गई थी। उस समय इतनी मजबूत हो गई थी भाई कुछ भी हो जाए रहना डक्कल में, इसे गांव में रहना है और बस क्या दिखाना है, एक न्यू न्यू नहीं एक अच्छा तरह से। लेकिन तो मुझे पता हमने मतलब छोटा सा मकान बनाया था, तो उसका न्यू मतलब हो गया था भाई, मैं दुकान करी थी, एक छोटी सी दुकान थी तब, तो मतलब ऐसे कह रहे थे कि ये ज़्यादा लुट्टा है, कोई भी मतलब एक भी बंदा दुकान पे नहीं आया करता, 1 महीना तो कोई बंदा भी दुकान पे नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ा है, लेकिन ठल्ली बच्चे ने किस तरह पालूंगी मैं। अगर मैं आपसे 10,000 रुपये मांगूंगी तो आप हफ्ता के दोगे, हफ्ता पाछा पैसे मांगोगे, लेकिन अपना मांगना सिर्फ उस भगवान से है जिसका दोबारा उल्टा नहीं देना, उस भगवान से मांगांगे, कभी उल्टा कौन देना उसका। और तब मतलब 1 साल तो ऐसा बीत्या मैंने नाचना बंद कर दिया था। बोले नु का फिर पता क्या कहने लगी, लुगाइया की बात बताऊंगी, पता नहीं क्या कह रही लुगाई। तो ये लेडीज हाय या तो नाचे कर दी, हाय इतनी नाचे कर दी, कुकर नाचेगी बेचारी, लेकिन वो गया अपनी जिंदगी ले गया। लेकिन हम तो अपनी जिंदगी जीऊंगी, मैं किस तरह जीऊंगी अपनी जिंदगी, लेकिन एक वह कारोबार कोठड़ी हुआ नहीं है उसमें तो फिर मेरा पे भी जीवन जा, नहीं तो फिर बच्चे पढ़ा नहीं गए। तो मुझे सुन सुन कर, लेकिन मैं खुद इतनी समझदार नहीं थी, लेकिन मेरा घर के भी, लेकिन खेड़ी वाले भी सुनेंगे जो मेरा गांव है, लेकिन मेरा घर कहता हो कदे न्यू कह कर दे भाई या खेत में रोटी नहीं देखावेगी, भाई हमारी तो या खोल है जय खेत में रोटी ले जाओगे, नहीं हमारी छोरी रोटी नहीं देवेगी खेत में। लेकिन आज उन्हें भी इतना गर्व है कि मतलब बढ़िया बस रही है। ऊर वाले देखने गए नहीं उस टाइम कहा था उन्हें भाई मारी छोरी खोल कर लियो, भाई मारी छोरी खेत में नहीं जावेगी ना रोटी पानी देवेगी खेत वाले का भी। लेकिन दुनियादारी देख कर हर एक औरत का मतलब सुनकर न, तो आज मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ। और मेरा मन में ये कि दर्शकों से भी सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और मैं और थोड़ा सा और ऊंचा लेवल पर जा सकूँ, और मतलब जो इतनी मेरी मेहनत है या बेकार नहीं हुआ इसकी से तरिया भी। लेकिन उसके बाद ही सुन सुन कर मैं उसके बाद ही चलो वहाँ जो होना था बीत लिया, तो दोबारा फिर मैं नाचने लगी। और पता है सूटों की बात रही तो मतलब 1 महीना हो गया था, तो मैं यही से तरिया सिंपल पैकटे टूटे डालना लगी थी। तो लेडीज पता क्या कर दी मैंने, ये तो थोड़ा हाथ पुराना है, थोड़ा ठीक सा डाल ले, थोड़ा सा मैं और ठीक डालने लगी। तो वे लेडीज ये कहने लगी कि ये मंदा मंदा डाल ले भाई, ये तो तेज है, तेज भाई मन ने कोई हादसा थोड़े करे है, ऊपर ला की मर्जी है, शाम तक का नहीं बेरा किसों का भी उसका हादसा पता होगा इस बात का। तो लेकिन धीरे धीरे अब हम देखो ये डालने लगे हैं दुनिया की सुनकन है, लेकिन दुनिया तो एक शीशा है, मेरा दौरा मतलब मैं सही हूँ और मेरी गेट से बाहर जाने मैं गलत हूँ, ये तो दुनिया एक देखने खातर एक शीशा है। करना अपना वो है खुद सही रह जाओ, बाकी किसों की दुनिया की सुन की तो जरूरत नहीं होती। अगर सुनांगे तो दिमाग पर उल्टे बोझ हमेशा रहेगा और बच्चा का कोई ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन कई बार मैं ये पता मैंने सुना भी है, तो मैं अपनी माता है जो कंचन साध्वी अपना तपस्या कर रही है, तो उस पर देखने वाले कई ये भी कह रहे थे कि शायद कदिया नच दी हो, लेकिन मैं सभी से बताना चाहती हूँ कि मैं नचदी नहीं हूँ। मेरे सिर पर इतना बोझ है, इतना भारी बरोटा है जो बहुत ही मतलब अकेली पर बहुत ही औखा उठा है। बच्चे हैं, घर बार है, दुकान है,
हर एक चीज़ की जिम्मेवारी है जो मैं उठा रही हूँ, देखने वाला ने पता भी होगा। अगर इसमें कोई गलत बात हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दियो भाई, अपना कोई गलत बात कहियो, लेकिन मैं दुनिया की नहीं सुनती, मैं खुद सही रह जाओ। दुनिया तो आज भी कहने वाली है और कल भी कुछ न कुछ तो कवेगी, ठाली तो दुनिया रवा को नहीं। आप खुद सही आ, लेकिन ये गलत जो गलत लिखा है, लेकिन एक बार ये सोच ले करो कि बहन बेटी आपकी भी है। हम ये नहीं है कि मतलब घर बार सब है, ये नहीं अभी नचा जाए हम कुछ नहीं, अपनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अपने गांव में सब वैल्यू है और आप सोचा ये वैल्यू वैसी बनी रहा। और नचन का तो देख, नचन वाली का पैर तो कभी रुका नहीं, अगर जाऊंगी तो नचे तो गए भी, नचन वाली का तो पैर कभी भी रुकता नहीं। तो जैसे और भी हैं अपने जैसे समाज में औरतें हैं, कुछ तो हिम्मत हार जाती हैं, ऐसा ऐसा उनके साथ हो जाता है, तो उनको लेके आपकी क्या राय है? ये मैं पहली बात तो यह बात बताऊं कि भगवान ऐसा ना करे किसी का लिए याद 100 है, लेकिन 100 बैरी का भी बैरी हो नहीं उसके भी ना करे। यूं बहुत एक दुख का मतलब सिर पे एक पहाड़ टूटा है। और मैं सभी से बहनों से ये एक बात कहूँ कि मत करो, इस टाइम पे कोई किसी के नहीं होता, सब दुनिया मतबल किया है। झूठा है संसार राम का सपना, किसे करे तू प्यार कोई न अपना। ये 4 दिन क्यों है बेसब, लेकिन आप जिसका भीतर है उसने तो पता चलेगा। वह तो अपनी बहन बेटी जिसका भीतर है तो कमेंट जरूर करेगी। कोई नहीं होता, खुद मजबूत होना पड़ा है। ये दुनियादारी की सुनकन है और ज्यादा ये दुनियादारी ये ऐसे निकलती कि अपना, ताकि बेबे छोटी मोटी अपनी दुकान कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, उनका क्या होता है, उनका अपना घर का गुजारा हो जाए, सही चला रखी है। उनका भी धन्यवाद है जिसने मतलब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रखे हैं, नहीं तो भूखे मर्दी कमाने वाला नहीं रंदा। अरे ये तो देखो वक्त की बात है, अपना टाइम पता नहीं कब आ जाए, जाने वाला तो बिक जाए। पीछे से बच्चे सवेरे उठा तभी स्कूल में जावा, मम्मी 10 का दे दे, मम्मी 50 दे दिए, भी कमाए तो होंगे। आज ताऊ ने दे दिए, चाचा ने दे दिए, मतलब 2-4 दिन दे देंगे, लेकिन बाई चांस कोई बात होगी उनका लाना भी देवेंगे। लेकिन ये माँ है, माँ कभी अपने बेटे का लाना नहीं देती, भाई मैंने तेरे तो उदन दे थे। बेटे कह दे खुद मेरे तो कह दे मेरे 50 रुपये दारे दे दे, लेकिन एक माँ तो माँ वो है जो मतलब अपने बच्चे ने पाला है। तो देख लिया आप सब लोगों ने मीनू कुंडू जी की लाइफ के बारे में, जान भी लिया, पता भी लग गया होगा आप सब लोगों को। वीडियो में काफ़ी लोगों की कमेंट भी आ रहे थे कि मीनू कुंडू की लाइफ के बारे में हमें जानना है, बात करनी है। तो आज हमने बात की, इनकी जो ज़िंदगी है कितनी संघर्ष से भरी पड़ी थी और अभी भी ये जो है संघर्ष करने ही लग रही है। तो वही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।